अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था ना आप लोगों के साथ, ठीक है, कि एक हमारे पास जो अप्रोच है एक्सपो, और एक है रिएक्ट नेटिव सीएलआई अप्रोच। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है? ठीक है, आप दोनों के जरिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि अभी तक हमने थ्रू आउट सेमेस्टर हमने ना एक्सपो को यूज़ करते हुए प्रोजेक्ट क्रिएट किए हैं। अब उसमें अब मैंने एक स्लाइड में आप लोगों को बता रहा हूँ कि स्लाइड में आप देखें, आप जब आप लर्निंग स्टार्ट करते हैं ना, आप सीखना चाहते हैं रिएक्ट नेटिव, तो एक्सपो जो है वो बेटर अप्रोच है। क्योंकि देखिए, आप जस्ट आपको एक नोड डॉट जेएस का सॉफ्टवेयर करना है, और आप और कुछ भी नहीं करना। आप नोड की यूटिलिटी को यूज करते हुए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये फास्ट है और आप इजीली पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने थ्रू आउट सेमेस्टर आप लोगों से डिस्कस किया कि अगर आपने प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो डिफरेंट आप देखिए स्टैक नेविगेशन है। ठीक है, अगर फाइल बेस से इंटीग्रेशन है, नेविगेशन है, तो डिफरेंट किसी भी नेविगेशन है, या आपने इवन के ऑथेंटिकेशन या वो भी आप फाइल बेस पे लगाना चाहते हैं, तो वो इंप्लीमेंट कर हर चीज आप एक्सपो के जरिए आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप इवन के फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन इशू क्या है आपके पास है, वो रियल सीएलआई में जो है, अगर आप उस वक्त आप एक्सपो रिलेटेड सीएलआई में उस वक्त आप काम करते हैं जब आपका प्रोजेक्ट एंटरप्राइज लेवल का, मीन के प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो। ठीक है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो तभी आप करते हैं, या आप नेटिव आप सिर्फ और सिर्फ नेटिव एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे आप नेटिव से बात ये है कि अगर आप क्योंकि ये नेटिव जो है वो आपके पास क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, यानी कि वो एप्लीकेशन आपके आईओएस पे भी चलती है, वो आपके एंड्रॉइड पे भी चलती है, वो आप वेब पे भी चला सकते हैं। यानी कि आपके पास ना क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाते हैं। तो जब ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन स्लो होती है, जब किसी आप एक स्पेसिफिक सिस्टम के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं फास्ट होती है। यही बात है कि नेटिव इंटीग्रेशन, तो रिएक्ट नेटिव जो है एक ही है कि वो फास्ट एप्लीकेशन होती है, लेकिन ये है कि ये इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है उससे एक्सपो से। ठीक है, और लेकिन इसको इंस्टॉल करना, इसको सीखना वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो कॉम्प्लेक्स है। यानी कि जैसे इंस्टॉलेशन है, तो इससे पहले मैंने आप सेटअप जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर की में अभी मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंट किस्म के ऊपर रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर में आपको काम वो आपको करना पड़ेगा। जैसे चॉकलेट है या आप एंड्रॉइड स्टूडियो है, एंड्रॉइड स्टूडियो आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, एक तो सेटअप मुश्किल है। एक्सपो सीएलआई में हमने काम करते हैं, तो वो तो आप जैसे कमांड कर करें आपको प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। इसमें भी ऐसे ही है, अब एक बार आपको सेटअप करना पड़ता है, तो सेटअप जो है ना वो इंस्टॉलेशन जो मुश्किल है। तो एंड्रॉइड स्टूडियो रिक्वायर्ड, तो आपको रिएक्ट नेटिव सीएलआई में जो है ना वो आपको चाहिए होता है। ये आपको रिएक्ट नेटिव सीएलआई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तब आपको ना एंड्रॉइड स्टूडियो की जरूरत पड़ती है। अभी तक हमने के पूरे सेमेस्टर में हमने नहीं यूज किया, तो आपको क्लियर पता चल रहा है कि ये एक डिफरेंट अप्रोच है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कहते हैं कि सेटअप जो है इजियर है उसमें एक्सपो सीएलआई में, जो अभी तक हम करते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं चाहिए एक्सपो में। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे एक्सकोड रिक्वायर्ड इन iOS। एक्सकोड जो है वो सही बात है, जब आप iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं तो वहां पे एक्स कोड रिक्वायर्ड होता है, जैसे VS कोड है। ठीक है, इस पे आपको चाहिए होता है, लेकिन इसमें आपको नहीं चाहिए होता। नेटिव कोड एक्सेस तो फुल कोड एक्सेस है, क्योंकि आप देखें ना इसमें आप यानी कि जो एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जब आप बना रहे होते हैं तो आपको ना उसमें यानी कि फंक्शनैलिटी ज़्यादा है आपके पास रिएक्ट नेटिव सीएलआई में। तो रिएक्ट नेटिव में आपका फुल सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की अवेलेबल है, इसलिए जो जब आप डेवलपमेंट करते हैं ना तो वो फास्ट होती है। इसमें लिमिटेड परफॉर्मेंस जो है बेटर है। परफॉर्मेंस इसलिए बेटर है कि आप नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के आप फीचर को एक्सेस कर रहे होते हैं, इसमें जो है वो इतनी बेस्ट नहीं है। ठीक है, गुड फॉर मोस्ट एप्लीकेशन, लेकिन स्मॉल एप्लीकेशन की बात हो रही है ना। आप जब एप्लीकेशन साइज आपका स्मॉल होता है, यानी कि आप एक शॉप के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए आप, यानी कि अगर आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस रन कर रहे होते हैं, तो फिर आप जो है ना वो रिएक्ट नेटिव सीएलआई में आप काम करते हैं। ठीक है, कस्टम नेटिव मॉड्यूल सपोर्टेड है, इसमें लिमिटेड है, लर्निंग कर्व हायर है। ठीक है, इसमें आपको लर्निंग कर्व हायर का मतलब ये है कि आपको इसमें आपको जो है ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है। आगे ये लर्निंग के लिए आपको टाइम ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है।
बजाय कि आप बिगनर फ्रेंडली कि आप जो है ना जब आप ये करते हैं, जैसे इससे पहले वाली स्लाइड में पिक्चर में बता रहा था कि आप इजीली आप जो ना क्विकली आप लर्न कर लेते हैं एक्सप्लोर ऐप साइज स्मॉलर और टेक्स्ट स्लाइडली लर्न, ये देखें ना ये उसमें स्मॉलर होता है साइज, तो ये भी एक होता है कि आपके पास वहाँ पे स्मॉलर है तो रिकमेंडेड भी होता है, तो क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीजें होती है, सारी कंटेंट चीजें होती है, तो वो बिल्ड इसके अलावा इसमें बिल्ड स्पीड जो है स्लोअर है और इसमें फास्टर डेवलपमेंट है। अब इसमें इसलिए स्लोअर है कि एक बार आप जैसे बताऊंगा कि जो है ना आप जब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सीएलआई में जो तक अभी तक हमने नहीं किया ना आज मैं बताऊंगा, तो इसमें जो है ना वो आप जब एक प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं तो बहुत सारे कंज्यूमिंग टास्क होते हैं क्योंकि उसमें ग्रेड लाल होता है, बहुत सारे आपकी लाइब्रेरी सिलेक्शन डेवलप करना होता है, तब जाके एक जो हम सिंपली जो है ना इससे पहले हम देखते हैं कि लैब की है उसमें क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट यूटिलिटी बनाते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक प्रोजेक्ट एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको काफी सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, ये तकरीबन एक 40 मिनट्स लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट को 30 या 40 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली सिस्टम पे डिपेंड करता है, मेरे सिस्टम में 30 मिनट्स में 35 मिनट्स उसको बिल्ड करने में लगे, ये एक प्रोजेक्ट हो, ये आप मतलब ये इंस्टॉलेशन की बात है, उसके बाद अब यहाँ पे फास्टर डेवलपमेंट है लेकिन जैसे प्लान का काम भी आप डाल लेते हैं, ठीक है, और डी एक्सपोर्ट उसमें जो है वो अंदर वो डी एक्सपोर्ट बोलते हैं कि आप ऑटोमेटिक जो अपडेट आ रही होती है इसमें मैनुअल है इसमें बिल्डर है, लेकिन वो होता है ना वो डी एक्सपोर्ट में असाइनमेंट में क्वेश्चन पूछा था वो क्या था ऑटोमेटिक अपडेट्स है, ठीक है, उसमें मैनुअल आप मैनुअली एंट्री करना इसमें ऑटोमेटिक है, बेस्ट फॉर प्रोडक्शन एडवांस एप्लीकेशंस बिगनर है अगर स्मॉल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल है, ठीक है। अच्छा ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हमने जो लैब 5 है ना उसमें दोनों तरीके से आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लर्निंग के लिए जो है ना अब लैब 4 जो है ये मैंने स्किप की थी और ये मैं सबसे लास्ट में करवा रहा हूँ, ठीक है, और नेक्स्ट वीक में टर्मिनल है, तो ये इसलिए मैं ये चीज़ स्किप की थी कि आपके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल था ना, तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, आप यही काम एक्सपो सीएलआई से कर सकते हैं, ठीक है, तो ये है रिएक्ट नेटिव सीएलआई, तो इसके लिए जो यहाँ पे जो कमांड्स है ना वो थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्ट नेटिव में कमांड चेंज होती रहती हैं, तो यहाँ पे एनी उसको बाद में देखते हैं कमांड्स को, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो अगर आप देखिए रिएक्ट नेटिव सीएलआई का प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यही कमांड यूज करेंगे npx@ रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI, ये का आपकी जो इसकी जो ऑफिशियल साइट है ना रिएक्ट नेटिव, इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहां से जाके आप इसको डॉक्यूमेंटेशन को आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये हमने ये चीज़ तो कर ली है कि आप एक्सपो के जरिए जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो आप जस्ट आपको नोड या आप ये कमांड रन करते हैं, इससे पहले आप नोड जेएस करते हैं, अगर आपने CLI रिएक्ट नेटिव CLI करना है तो आप ये सेटअप एनवायरनमेंट, तो आपने ना ये चीज़ करनी, आप किसके लिए सेटअप एनवायरनमेंट कर रहे हैं तो उसको उससे स्पेसिफिक आप डॉक्यूमेंटेशन इस पे दे सकते हैं, विंडोज़ है आप विंडोज़ के लिए और आप टारगेट कर रहे हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या आप लिनक्स है तो iOS को करना चाह रहे हैं या आप दोनों को भी यानी इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें सारे जो प्रीरिक्विजिट्स जो सॉफ्टवेयर है वो लिखे हुए हैं कि अगर आपने रिएक्ट नेटिव CLI का प्रोजेक्ट करना है तो ये कमांड तो ये वाली है, ठीक है, कमांड तो ये वाली है, लेकिन ये आफ्टर इंस्टॉलेशन आपने रन करनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है ना ये आपने सबसे पहले ये प्रीरिक्विजिट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंस्टॉलिंग नोड वाया चॉकलेटी, अब ये एक प्रीरिक्विजिट पैकेज है जो आपको सबसे पहले करना पड़ता है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली बता देता हूँ, ठीक है, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप विंडो है तो उसमें एंड्रॉयड में चलेगा, लिनक्स है, ठीक है, तो ये आप एनवायरनमेंट सेटअप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने चॉकलेटी की वेबसाइट पे जाना है, तो चॉकलेटी की वेबसाइट आप जाएंगे तो वहां से चॉकलेटी को आपने यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से इसको डाउनलोड करके भी कर सकते हैं, ये आप कॉपी करेंगे और इसको आपने ना यहाँ पे जाके रन करना, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपने ना कमांड्स विंडो पावर शेल
ये पावर शेल इस पे जाके रन करना है। ठीक है, मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूंगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर रिएक्ट नेटिव CLI का प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले जो है वो ये इंस्टॉल करना है। ये क्या चीज़ है, प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नोड्स आपको पहले करना है, फिर उसके बाद क्या करना है आपने ना, आपने यानी कि चॉकलेटी का सॉफ्टवेयर आपके पास आ गया, यानी कि ये पैकेज आ गया। अब चोको को यूज करते हुए आपने जेडीके इंस्टॉल करना है, यानी कि जावा इंस्टॉलेशन करनी है आपको। ठीक है, ठीक है, और ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। ये जब आप करेंगे तो जारी बात है आपके पास ये डाउनलोड होने में भी टाइम लगेगा और इंस्टॉल होने में टाइम। अब जो चोको इंस्टॉल किया, चॉकलेटी जब हम सॉफ्टवेयर कर चुके होंगे तो इससे जो कमांड आपके पास आ जाएगी, चोको आ जाएगी। चोको से आपने क्या करना है, जेडीके इंस्टॉल करना है। ठीक है, ये एक आपके पास है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ना आपने क्या करना है, फिर आपने ना एंड्रॉइड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये हम कर चुके होंगे। यहाँ पे ये जो पावर शेल है, विंडो का पावर शेल है, उसमें ये कमांड इंटर करनी होगी चॉकलेटी की, तो इससे चॉकलेटी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब चोको को यूज करते हुए मैंने क्या करना है कि जेडीके करना है। मैं ये इस वीडियो में ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, चोको आपने देखे यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ कि चोको जब इंस्टॉल करते हैं आपने जैसे VS Code नोड डाल VS नोड आगे लिंक किया तो उसका वर्जन आ जाता है। अब जैसे चोको लिखना है तो इसका मतलब ये है कि चोको अगर आपके पास उसने रिकॉग्नाइज कर लिया तो इसका मतलब ये चोको इंस्टॉल हो गया। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि चोको को वेरीफाई करने के बाद आपने क्या करना है कि जेडीके इंस्टॉल करना है। जेडीके देखिए, रिएक्ट नेटिव CLI की बात करता हूँ, रिएक्ट नेटिव CLI CLI। ठीक है, तो आप देखिए इसके बाद देखिए जेडीके इंस्टॉल होगा। ठीक है, जेडीके इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और ये भी काफी टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा ये इसको फास्ट मोड में। ठीक है, आपने उसके बाद क्या करना है कि मेन वाइल जो है ना आपको एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए होगा। अब एंड्रॉइड स्टूडियो क्यों चाहिए होगा, हम ना तो इसमें एडिट करेंगे ना कुछ करेंगे, ये इसलिए चाहिए होगा कि हमें जो ना जब रिलेटेड शेयर करेंगे तो वहां पे हम लोग कम्युनिटी का स्टैटिक कर लिया, फिर आपको सीधे चौकी कमांड आ जाएगी, जो को के जरिए आपने ना वो जावा डेवलपमेंट किट को इंस्टॉल करना होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने ना एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करना। एंड्रॉइड स्टूडियो इसका पर्पस ये होगा कि इसमें ना आपके पास जो है वो आपके पास जो एमुलेटर होगा, एमुलेटर्स होंगे डिफरेंट, उसको हम यूज करेंगे। इसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इसको ही आप इंस्टॉल करना है। देन मतलब ये उसको काम करेंगे जब आप जावा जावा आपके सिस्टम में काम कर रहे हो, जावा को ओपन करके टेस्ट कर लेना है। आप देखिए मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो की। ये देखिए सारे काम हमें करना पड़ रहे हैं रिएक्ट नेटिव CLI के। अगर हम प्लेन कर रहे होते ना हमें जरूरत नहीं पड़नी थी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्विकली ये बैकएंड पे चलिए, ये इंस्टॉलेशन देखिए, ये एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया। ठीक है, ये जल्दी में। अच्छा, उसके बाद आपने कॉन्फ़िगर करनी होगी कि रूट डायरेक्टरी कौन सी है आपके, यानी कि इंस्टॉलेशन का। आपने देखें अभी कुछ भी नहीं होगा, ये केवल 500 MB का सॉफ्टवेयर होगा या 1 GB का होगा। आपका जब एंड्रॉइड स्टूडियो रिलेटेड CLI कर रहे होते हैं तो इसमें जो है ना आपकी ये जो C ड्राइव है, D ड्राइव है, आपके पास कम से कम 15 GB होनी चाहिए। SSD कार्ड, SSD हार्ड डिस्क होनी चाहिए और उसके बाद रैम 16 GB की रैम होनी चाहिए। उसके बाद जिसमें आपने करना है वो आपने मेक श्योर करना है कि 15 के 20 GB उसके अंदर हार्ड डिस्क हो, रैम भी ज्यादा होनी चाहिए। अदरवाइज वो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होनी है। ठीक है, तो ये जैसे अब मैंने ये बता रहा था कि ना कि यहाँ पे आपने एंड्रॉइड स्टूडियो कर लिया, उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है और स्टैंडर्ड पे के बाद आपको कहेगा कि ये आपने ना ये वाली चीजें आपने चीज करनी होगी, ये वाले सॉफ्टवेयर आपके पास ऑटोमेटिकली करने वो आपने इन्हें जाने देना है। तो ये वाले एंड्रॉइड एमुलेटर हो जाएगा, एंड्रॉइड SDK हो जाएगा। अगर आप लैब मैनुअल में देखते हैं तो ये यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि आपके पास, अच्छा यहाँ पे सेटिंग आपको देखें
ये जेडीके कर लिया, उसके बाद आपने ये एंड्रॉयड एसटीके, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, एसटीके प्लेटफॉर्म, वर्चुअल डिवाइस क्या चीज़ है, एक आप फिजिकल डिवाइस है, ये आपकी मोबाइल जो फिजिकल डिवाइस है, आप एमुलेटर के जरिए रन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए जो है ना, फिर इसके बाद आप मेन चीज़ एक बताना भूल गया कि आपको ना ये एंड्रॉयड का एनवायरनमेंट भी सेट करना है, ठीक है। वो आई थिंक जो है इस वीडियो के अंदर मैंने कहीं पे बताया होगा, शायद वो पीछे रह गया होगा, लेकिन वो जो है ना आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर जाएंगे, एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे ना वो आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल, आप इसके ऊपर ऑफिशियल साइट पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपने एंड्रॉइड स्टूडियो कर लिया, आई थिंक वो इसके बाद करना है आपने, आपने एंड्रॉइड स्टूडियो कर लिया, उसके बाद आपने ये आपने कुछ एसडीके करना होगा, एंड्रॉइड एसडीके प्लेटफॉर्म, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन में ये बताया था कि जो एंड्रॉइड के डिफरेंट प्लेटफॉर्म डिफरेंट वर्जन है, जैसे आपके पास देखें वो ओपन सोर्स के नाम है, याद रखो जेली बीन्स है, या वो जो फेमस हुआ है वो जो इस तरह से उसके जो नेम है ना, अरे आप जो आजकल जो 15 वर्जन था उसके बाद जो वो इस तरह से नहीं था। अगर देखिए इसे जो स्टार्ट जैसे आपके पास बहुत सारे सेगमेंट चले, फर्स्ट सेक्शन ओपन कर देता हूं तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैंने उस वक्त ये चीज बताई थी, लेकिन आफ्टर जो 15 राउंड अबाउट 15 वर्जन था, उसके बाद जो है ना ये जैसे एंड्रॉयड 35 चल रहा है वर्जन, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एंड्रॉयड का वर्जन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है ना वो बनाते हैं। ये देखें, ये चीज़ मैंने बताई थी ना कि आपके पास एंड्रॉयड वर्जन 1.1, फिर देखें कप केक, अब मेरे जहन में ये चीज़ नहीं आ रही थी, डोनेट, देखिए ये इक्लेयर, और ये देखिए ज़्यादातर फ्रूट के नाम है, लेकिन उसके बाद पाए गए यानी कि इसके, लेकिन उसके बाद देखें ना, अभी देखिए जो एंड्रॉयड 15 है, ये एंड्रॉयड किट कैट, अब देखिए जो एंड्रॉयड का जो वर्जन है ना, आप देखिए 15 यहाँ पे आ रहा है, तो एंड्रॉयड 15 के बाद जो है ना इन्होंने वो चीज़ खत्म कर दी है कि किसी फ्रूट का नाम होगा। अभी देखिए एंड्रॉयड करंटली जो चल रही है ना, वो अगर आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाएं तो रिएक्ट नेटिव की, इसके कहाँ चले गए, हाँ यहाँ पे देखें एंड्रॉयड 35, यहाँ पे देखें, यहाँ से एंड्रॉयड 35, ये डिफरेंट वर्जन है एंड्रॉयड्स के, ये तो रिलेटिव के वर्जन है, सॉरी, तो ये 85 है, एंड्रॉयड का जो करंट वर्जन है 35 है, 35 है, ये एंड्रॉयड के वर्जन हैं और ये उसके वर्जन हैं, ठीक है। तो इसके मुताबिक देखें आपने किस डिवाइस के लिए आप जो वो एप्लीकेशन बना रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। जाहिर बात है अगर कोई पुराना मोबाइल है उसमें अगर 35 में बना रहे हैं तो वो पुराने मोबाइल में नहीं चलेगा, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ये ठीक है वो नहीं होगी, इसलिए जो है ना आपको ये एंड्रॉयड के वर्जन का पता होना चाहिए किस में आप बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपने एंड्रॉयड आपने स्टूडियो कर लिया है, उसके बाद आपने एनवायरनमेंट सेट करना है, एनवायरनमेंट में आपने क्या करना है कि आपने चीज जो है ना वो आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर जाना है, ये पाथ के अंदर जो है ना वो यहाँ पे देखें जावा कहीं पे इंस्टॉल होगी, एंड्रॉयड एसटीके टूल्स ये है, और आई थिंक यहीं पे कहीं पे वो भी होगा। तो आपने ना एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना है, ठीक है, यहाँ पे जैसे एसटीके करना है, आपने देखें यहाँ पे जो है वो जब आप इंस्टॉल कर चुके होंगे आप एंड्रॉयड स्टूडियो, फिर उसके बाद आपने जाना है
आपने जाना है मोर एक्शंस पे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। आपके को लेफ्ट साइड पे लैंग्वेज फ्रेमवर्क आ जाएगा एंड्रॉइड एसडीके, यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंट एंड्रॉइड के वर्जन्स हैं। आपने अगर आप एक या दो वर्जन कर लें, एक वर्जन निकाल दिया उससे रिलेटेड सारी चीजें नहीं कर रही, ये नहीं करनी कि आपने टर्मिनेशन के लिए धीरे धीरे नहीं बना रहे हैं, तो वो फिर आपने नहीं करना। अब मोबाइल के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ तो शायद नीचे आ रहा होगा, तो क्योंकि देखिए ना एंड्रॉइड जो है वो आप एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पे रन कर रहा है, मोबाइल में भी रन कर रहा होता है, वो टीवी में भी चल रहा होता है, टेलीविजन, या आपके बस व्हीकल्स में भी चल रहा होता है। तो आप किसके लिए वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपने जिसके लिए बना रहे हैं वो वाली आपने ना ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना ये मैं चीज़ बता रहा हूँ कि ये आपने ये जो ऑप्शन है ना, ये अगर आप एंड्रॉयड का 35 वर्जन है तो आपने एंड्रॉयड एस टी के प्लेटफॉर्म 35 और सोर्सेज फॉर 35 और गूगल प्ले इंटेल 86 एटम और गूगल प्ले एक्सपेरिमेंटल, ये आपने ज़रूर ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। उसके अलावा आप ये वाली जो इसके बॉटम में जाएंगे तो एंड्रॉयड एस टी के ये एक डिफरेंट वर्जन है, ये भी आप मैंने सारी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया आप लोगों के सामने। फिर उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, ये वाली ऑप्शंस, ठीक है। आप लोग देखिए ये सारी चीजें जो है ना करने के बाद जो है ना आप जाके आप वो रिएक्ट सीएलआई का अब यहाँ पे देखिए एक एरर आ रहा है, अगर ये आ रहा है स्टोरेज में, अब ये इसमें वो शायद स्टोरेज में मैंने सारे स्टेप रिपीट किए, अब यहाँ पे ये बात निकालना है कि आप इसमें इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने इंस्टॉलेशन निकालना है, फाइल में इस ड्राइव में आप देखें, उसमें एटलीस्ट 20 जीबी होनी चाहिए, 15 जीबी आपके हार्ड डिस्क रैम होगी, अगर है तभी आप उस ये स्टेटस से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसका फायदा ये है कि आप बड़ी एप्लीकेशन बना सकते हैं, और ये जो होती है लर्निंग कर्व इसका ज्यादा है कि आपको सीखना है, अपनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, और लेकिन फायदा ये होता है कि आप इस पे जो एप्लीकेशन बनती है उसका एप्लीकेशन का साइज बड़ा होता है और वो फास्टर होती है क्योंकि वो नेटिव होती है, ठीक है। ये ठीक है, देखें ये हार्ड डिस्क, देखिए ये रिक्वायरमेंट आप लोगों के सामने आ रही है, आपको नजर शायद नहीं आ रहा, लेकिन बाद में इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को। उसके बाद देखें आपके पास, आपने जब ये कर चुके होंगे तो उसके बाद आपके पास हर जो पैकेज आप करना चाह रहे हैं, जो जो एंड्रॉयड का वर्जन या एस टी के कर रहे हैं, उसको आपने अप्रूव करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है, तब जाके आप उसको कर सकेंगे। आप एक बार एक्सेप्ट कर चुके होंगे, फिर उसके बाद आपने ये इंस्टॉलेशन में तकरीबन राउंड अबाउट 30-40 मिनट्स आपके ये लगेंगे, क्योंकि 11 जीबी का सॉफ्टवेयर है, 11 जीबी के पैकेजेस हम कर रहे हैं, तो इसमें देखें ना, अब यहाँ पे अगर टाइम देखें 7:53 है, तो ये जाकर तकरीबन 2 घंटे बाद जाके इसको आप कर सकते हैं। देखिए ये क्लास में आप परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए ये रिकॉर्डिंग की हुई है कि ठीक है। तो ये मैंने वो दोबारा स्टेप्स रिपीट किए थे क्योंकि मैंने बताया था कि वो मैंने स्टोरेज लोकेशन चेंज की थी, तो उसके बाद दोबारा से ठीक है, आप ये देखें मैंने फिर उसके बाद ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट किया था, और देखें एंड्रॉयड यहाँ पे आपने लिखना है एंड्रॉयड होम, और इसके अंदर आपने पाथ लिखना है, ये पाथ आपने देखिए कॉपी पेस्ट करना है, जिस ड्राइव में आपका एसटीके हुआ है उसको आपने कॉपी करना है, इसी ड्राइव में जहाँ पे जाना होगा, ठीक है, वो आपने कॉपी करना है, आपको पता चल जाएगा। ये असल में ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना था, आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे काम पड़ेगा। आप इसके लिए नहीं करते, आप वो पीएचपी के लिए भी करते हैं, अगर मैन्युअली आप पीएचपी की इंस्टॉलेशन करते हैं या आप कोई और काम करते हैं, तो आप आमतौर पर एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना करते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इससे ये होता है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल से होता है कि आपको एक वेरिएबल मिल जाता है, वो आप कहीं से भी रन करें तो वो हो जाता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ना गेट चाइल्ड आइटम पाथ, इससे क्या होगा, आप जब पेश करेंगे आपके पास बहुत सारी कमांड्स आ जाएंगी, इसको पेस्ट करेंगे तो इस तरह की आपके पास जब आप बहुत सारी कमांड्स आ जाएंगी, इसमें आप देखें एंड्रॉइड भी आ जाएगा, आपको नजर आ रहा होगा एंड्रॉइड हो इस ड्राइव में है, और इसके अलावा एमपी डेटा इसमें है, तो
ये समझ लो कि आपने ना इंस्टॉलेशन जो है वो किसी हद तक आपने सक्सेसफुली कर ली है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल को आप देख लें, प्लेटफॉर्म टूल। उसके बाद आपने एमुलेटर करना है, एमुलेटर करना है। एमुलेटर के लिए आपने क्या करना है कि आपने आपने अभी वो इंस्टॉलेशन की थी, यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाके आपने एनवायरनमेंट सेट किया था। उसके बाद आपने ना एमुलेटर करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आपका फिजिकल डिवाइस है तो वो भी ठीक है, लेकिन आप दोनों चीजें कर सकते हैं। मैंने ना यहाँ पे चेक किया था, यहाँ पे देखें, पिक्सल एक्सेल, आई थिंक ये एस वर्जन, ठीक है, एस है, एंड्रॉयड एंड्रॉयड का एस वर्जन है, उसमें जो है ना API 31, यानी कि जो एंड्रॉयड का वर्जन 31 है, और जो पिक्सल है, यानी कि इसमें डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस हैं, वो एज एमुलेटर काम करती हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया था कि आपने ये चीज़ें करनी है, फिर उसके बाद जो है ना प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है। ये सारी चीजें करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जो वीडियो है इसमें ये वाली हमारे पास वाली यूज करनी है आपने, ठीक है। अच्छा वो ये वीडियो अगर ग्लोबली किया हुआ है ना, ये ग्लोबली नहीं है, ग्लोबल होती है, ग्लोबल होती है, ठीक है। तो ग्लोबल आपने इंस्टॉलेशन की हुई है, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, आपने ये कमांड करनी है। तो असल में जो कमांड है ना वो ये वाली है, मैंने कमांड्स कहीं पे रखे थे वो, लैब 27 देखे कहाँ पर है। एनी हाउ ये वाली जो कमांड है ना आपने ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस कमांड से भी आप कर सकते हैं, और इस कमांड से भी आप कर सकते हैं, दोनों कमांड से आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट ये है कि ये वाली कमांड है, और ये वाली कमांड जो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से अगर जाएंगे आप, ये लास्ट में, तो इस कमांड से आपने ना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। थोड़ा सा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट क्रिएट होने में भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। देखिए जब आपके पास इस तरह से आ जाएगा ना कि जब आपने वो कमांड इंटर कर ली ये वाली, उसके बाद आपके पास ये चीज़ लिखी हुई आएगी कि लर्न वंस राइट एनीवेयर, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने बताया कि इसका बिल्ड टाइम भी बहुत ज़्यादा है। जब इसको आप रन करेंगे ना, ये वाली कमांड रन करेंगे, तो आपका ये बिल्डिंग टाइम है 30 to 40 मिनट्स इसमें कंज्यूम होंगे। लेकिन इसमें या आप ये करते हैं, ये करते हैं, तो यानी कि अगर आपने रन करना है एंड्रॉइड के ऊपर तो ये कमांड रन करेंगे, एंड्रॉइड पे अगर वो है iOS है तो फिर iOS पे आप करेंगे, ठीक है। तो इसमें रन करने के बाद जो है ना आपके पास जो कोड होगा वो तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, लेकिन इसमें पैकेजेस ज़्यादा होंगे। देखिए आपके पास यहाँ पर जैसे इसमें देखें आपके पास जो है वो डायरेक्टरी जो है वो कुछ और ज़्यादा फाइल्स होंगी। जैसे आप यहाँ पे देखें टेस्ट है, ये वाली फाइल, उसमें 3 बंडल्स हैं, आपके पास एंड्रॉयड iOS का फोल्डर है, और इसके अलावा इसमें ग्रेडल का फोल्डर होगा, ग्रेडल होगी। यानी कि इसमें जो फाइल स्ट्रक्चर है इसका, रिएक्ट नेटिव CLI का, इसका इसमें जो फाइलिंग होगी ना इस पे ज़्यादा होंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसके बाद देखें इसको आपने रन करना है उसके अंदर, चले मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको आप एक्चुअल डिवाइस पे भी रन कर सकते हैं, और इसको आप उस पे भी रन कर, उसको भी कर सकते थे आप। तो यानी कि इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने ना एमुलेटर को रन करना है, ठीक है। मेरे साथ आप लोगों के सामने जो ना ये एमुलेटर रन किया हुआ है, ठीक है। एमुलेटर रन किया हुआ है, और उसके बाद जो है मैं इसको
उसके बाद देखिए ये प्रोजेक्ट क्रिएट मैंने पहले से किया हुआ था। इसका जो एंट्री पॉइंट है जैसे app.js था, इसका जो है app.tsx है, tsx, ठीक है। और कोड ऑलमोस्ट सेम ही है तकरीबन, मैं इसको अगर देख रहा हूँ तो वही आपने देखे स्टाइल शीट है, ये इंपोर्ट हो रहा होगा आपके पास रिएक्ट नेटिव से, और उसके बाद जो है वो, ठीक है, ये आपका फंक्शन है ऐप, और एक्सपोर्ट फाइल ऐप नीचे होगा लास्ट में अगर जाते हैं ना, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कोड वही है, लेकिन इसमें फीचर्स ज़्यादा हैं, ठीक है। इसमें देखिए मैंने एक लाइन चेंज की थी, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, और इसको अगर रन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे, ठीक है, इसमें आपने रन करना है, तो रन करने के बाद जो है ना, ये तकरीबन जब आप ये वाली कमांड एंटर करेंगे ना, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको 30 मिनट्स इसका बिल्डिंग टाइम है, यानी ये कमांड रन करने के बाद 30 मिनट्स लगेंगे, और उसके बाद वो देखेगा अगर एमुलेटर आपका ये वाला एमुलेटर है तो इसमें रन हो जाएगा, अदरवाइज जो है वो, मैं यहाँ से, मैं इसको ना उसमें एमुलेटर में रन करता हूँ। ठीक है, ये आपके पास, थोड़ा सा वेट कर लेना। देखिए आप जब इसे करेंगे, जब बिल्ड करेंगे ना, तो आपने जब रन करना है तो इसको इस तरह से करना है, क्रिएट आप इस कमांड से कर रहे हैं, रन इससे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि इसमें जो ना मैंने वैसे कि आपने वेट करना है, तो इसमें देखिए आपके पास टाइम लगेगा ना, 30 to 40 मिनट्स लगेंगे रन होने के लिए, तो इसमें आपका देखिए बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन वंस आपने ये कर लिया, एक बार आप बिल्ड कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम आप रन करेंगे, जैसे आई थिंक मैं भी दोबारा कमांड की है, बिल्ड कर चुका था, लास्ट में काम अगर बिल्ड नहीं कर सकते, 30 मिनट्स बिल्डिंग टाइम है, वो क्यों बिल्डिंग टाइम है, आपका देखिए ग्रेडल इंस्टॉल हो गई होती है, आपका ग्रेडल जो डेवलपर है, एनडीके है, एंड्रॉइड डिफरेंट टूल्स है, सारे में वो की सारी यूटिलिटीज हैं, जो कि ये हमें आप पैकेज डिलीवर करते हैं, एक के फाइल बन जाती है, जाके जाके फाइल में इंस्टॉल हो जाती है, तो ये देखिए 11 जीबी, ये इसमें जो है ना आपके पास टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। उसके बाद थोड़ा सा एक वेट कर लेते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं, ठीक है, सब क्या मार कर दो। इसको आपने अभी देखिए ये जानकारी की हुई है ना, ये इसका जो मैथड टूल है, ये भी एक इसका रिलेटेड में टूल है, जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप एंड्रॉइड को लगाना चाहते हैं, आईओएस को लगाना चाहते हैं, ये अब ये जो है ना वो उसको डिटेक्ट करेगा कि आप फिजिकल डिवाइस है, फिजिकल डिवाइस अगर होगी तो वो आप यूएसबी से कनेक्ट करवाएंगे, ये तो जानना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो मेरे पास एमुलेटर है, जैसे मैंने एमुलेटर लिया है, ठीक है, तो एमुलेटर में वो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एमुलेटर्स में, हाँ ये देखिए, आप देखिए वेलकम टू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग रिएक्ट नेटिव CLI, अब इसको आप डिजाइन करना चाहते हैं।